पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर्जाई है। गुम है होश हवाओं के, किसकी खुशबू आई है। ख्वाब करीबी रिश्तेदार, लेकिन नींद पर आई है। चांद तरा से सारी उम्र, तब कुछ धूप कमाई है। मैं बिछड़ा हूं डाली से, दुनिया क्यों मुरझाई है। दिल पर किसने दस्तक दी, तुम हो या तन्हाई है। दरिया दरिया नाप चुके, दरिया दरिया नाप चुके, मुट्ठी भर गहराई है। सूरज टूट के बिखरा था, रात ने ठोकर खाई है। कोई मसीहा क्या जाने, कोई मसीहा क्या जाने, जख्म है या गहराई है। वाह रे पागल वाह रे दिल, वाह रे पागल वाह रे दिल, अच्छी किस्मत पाई है, अच्छी किस्मत पाई है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने ये जो गजल सुनाया लेकर आया। और इस गजल में क्या है आप सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा। इसलिए हमेशा आपसे बोलता हूं कि गजलें भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि इसमें भी वो जादू है। बशर्ते थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप गजल पढ़ते होंगे तो उसमें उर्दू शब्द, उर्दू लफ्ज मिलते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं। फिर हम डरें किस बात के लिए, क्योंकि ये तो कंबाइन है, यानी हिंदी और उर्दू दोनों कॉम्बिनेशन करके लिखे जाते हैं गजल। तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है। और हमेशा आप लोगों से ये विनती करता हूं कि आप किसी तरह से साधारण शब्दों को सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि उन साधारण शब्दों के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी चीजों को आराम से पा सके, समझ सके। अगर आप समझते हैं कि डायरेक्ट मैं छत पे चढ़ सकता हूं, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही अगर आपको इस तरह के बुक्स पढ़कर समझने की कैपेसिटी अंदर भरना है, तो याद रखिएगा, आप किसी तरह से हो सके तो शब्द को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब आपके पास अधिक से अधिक वोकैबुलरीज हो जाएंगी, तो डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव योर एवरीथिंग। सब कुछ आप सुधार सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अपना वोकैबुलरीज बढ़ाने की कोशिश कीजिए दोस्त, क्योंकि आपके पास शब्द हैं तो सब कुछ है। शब्द के माध्यम से ही सब कुछ समझा जा सकता है। ये गजल जो आपके सामने रखा, नाराज किताब से उठाया था, राहत इंदौरी का एक मास्टरपीस। इसके बारे में बहुत पहले भी आपको बताया होगा, लेकिन आज मैं ऐसे ही गजल पढ़ने के मूड में था, तो मैं गजल पढ़ रहा था, तो अचानक मुझे लगा कि आपको भी बता दिया जाए, क्योंकि लंबे अरसे से मैं आपको लगातार कुछ दोहा से रूबरू कराते आ रहा हूं। तो आज मैंने सोचा कि गजल से भी मैं आपको रूबरू कराऊं, और ये गजल आपके सामने रख दिया। क्या है गजल में, कैसी जादू है, आप तो सुने होंगे तो आप जान ही गए होंगे। अब रही बात कि गजल समझने के लिए क्या करना चाहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलर पढ़ने की जरूरत है। अगर आप रेगुलर पढ़ने लगेंगे तो डेफिनेटली आपके पास शब्द बढ़ जाएंगे और ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। तो चलिए इसी बात से एक और गजल से रूबरू आपको कराता हूं। इसी किताब से मैं ये उठाया हूं, और ये गजल है सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी गजल है ये, ध्यान दीजिएगा। सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है, हमारे पांव की मिट्टी ने सर उठाया है। हमेशा सर पे रही एक चट्टान रिश्तों की, यह बोझ वह है जिसे उम्र भर उठाया है। मेरी गुलेल की पत्थर का कारनामा था, मगर यह कौन है जिसने समर उठाया है। यह जमीन में दबाएगा एक दिन हमको, यही जमीन में दबाएगा एक दिन हमको। यह आसमान जिसे दोष पर उठाया है, बुलंदियों को पता चल गया कि फिर मैंने हवा का टूटा हुआ एक पर उठाया है। महाबली से बगावत बहुत जरूरी थी, महाबली से बगावत बहुत जरूरी थी। कदम यह हमने समझ सोच कर उठाया है, समझ सोच कर उठाया है। तो ये थी एक और गजल, और मैं हमेशा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कि अगर आप अभी तक अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप अपने क्षेत्र में जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस क्षेत्र में भली भांति परिचित हैं और उस काम को आराम से कर सकते हैं, तो रोकिए मत, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्त। इसलिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर हाँ, मैं हाथ जोड़कर यह भी विनती करता हूं कि अगर आप न्यू है इस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कुछ नया लेकर जरूर मिलूंगा आपके सामने। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपका लक्ष्य आप जरूर हासिल कर पाएंगे। अपना लक्ष्य अपना हासिल करते रहिए, बशर्ते मेहनत करके।
बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।